दोस्तों, आज हम तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है। और यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर स्टूडेंट जो हैं बता रहे थे कि सर इसको एक कोई ऐसा तरीका से बताइए कि तीन घात वाला कोई भी बहुपद हो वह आ जाए, कहीं हम लोग फंसे न। तो ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ साथियों। अगर वो तरीका अगर आपको समझ में आ गया, देखिए मैं तो बताऊंगा अपने तरफ से बेस्ट, लेकिन अब समझना न समझना ये आपका काम है। हो सकता है आप वीडियो खोले हो यूं ही देखने के लिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह गुणनखंड हमें आ जाए तीन घात वाला, क्योंकि तीन घात वाला बहुपद का गुणनखंड बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा मैं तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमें आ जाए तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैं पहला गुणनखंड आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला गुणनखंड है 4x³ प्लस 3x² प्लस एक्स और प्लस 2। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। आप x³ x² x फिर नंबर इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, अब आप एक बात सुनिएगा ध्यान से। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुने। यह जो लास्ट में नंबर 2 है ना, ध्यान से सुनेंगे। ये लास्ट में जो नंबर 2 है, आप केवल ये बताइए कि इस दो को कौन कौन संख्याएं काट सकती है। तो इस दो को 1 काट देगा, इस दो को 2 भी काटेगा, इस दो को -1 भी काटेगा, इस दो को -2 भी काट देगा। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यही वो बात है। अगर आप समझ गए तो ये तीन घात वाला दुनिया का चाहे कोई भी गुणनखंड हो आप कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब आपको एक काम करना है कि इन चारों नंबरों में से आप यक्स के जगह पे कोई एक संख्या रखिए जिससे ये पूरा जीरो हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाए। तो देखिए, अगर आप प्लस वाली कोई भी संख्या रखेंगे तो ये जीरो कभी जिंदगी में नहीं होगा। पूछेंगे क्यों? इसलिए कि प्लस में तो खुदा है, ये प्लस में तो खुदा है। अगर प्लस में रखेंगे तो कहाँ से जीरो होगा? जीरो होने के लिए कुछ माइनस हो कुछ प्लस हो तब न कटेगा भिड़ेगा, तब न जीरो होगा। तो देखिए, तो आप इसमें से कोई एक रखिए। अब सुनिए, मैं सोच रहा हूं कि यक्स का मान न मैं सोच रहा हूं यक्स का मान -1 रख दो। तो -1 रखिए। A4 अपनी जगह, यक्स के जगह -1, यह क्यूब, यह +3, यक्स के जगह -1 स्क्वायर, यह प्लस यक्स की जगह -1 और +2। माने ये एक साथे मत रख देना, वो -1 और -2 दोनों एक संग ही मत रख देना है, बारी बारी से रखना है। ठीक। अब सुनिए, तो हमने -1 रखा। अब यह क्या हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि -1 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसका गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये -1 बचा है, फिर इसका गुणा करेंगे -1, तो वही मैं लिखा हूँ ए प्लस। अब देखिए 3 अपनी जगह, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है। आप नहीं समझ रहे हैं भाई तो समझ लीजिए। ठीक है, हमारा काम है समझाना है, आपका काम है समझना। -1 का -1 में गुणा होगा 1, माइनस का माइनस में गुणा होता है प्लस होता है, बात खत्म। अब सुनिए, ये -1 अपनी जगह, ए +2 अपनी जगह। 4 का गुणा -1 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब ये 3 हो जाएगा, ये -1 और ये +2। अब देखिए -1 माइनस, ये देखो -4, ये -1, ये -5 हो गया, और ये 3 और ये 2, ये +5 हो गया। देखिए बहुत सही साथियों, आ गया जीरो। इसी की हमें तलाश थी, ये मेरा खोया हुआ साथी मिल गया। क्योंकि -1 रखने से हमारा यह चीज जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि -1 इसका एक मूल है, इसका एक जीरो है। ठीक है। -1 ऐसी संख्या है जो इसको जीरो बना दे रही है, इसलिए इसे कहेंगे इस बहुपद का यह शून्यक है। यानी जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। देखिए अब इसके बाद यही आपको काम करना है। आपको ये देखना, ये तरीका देखो कहीं मिलेगा नहीं, मैं इसको बहुत खोज खाज के लाया हूं।
यह जो 2 है ना, इसको कौन कौन संख्याएं काटेंगी और उसी में से कोई एक नंबर इसमें रखना है। अनमुंडा मत रख देना कि यहाँ 5 रख दे, 6 रख दे, 7 रख दे, ये सब नंबर नहीं रखना है, आपको इसी में से कोई रखना है पहले नंबर पे। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा भाई, अब जो है मेन काम आप कर दिए बहादुरी का, ठीक है, आप बहुत बड़ा काम कर दिए। यही काम तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपने इसको पहले इसको भी मिटा देंगे, पहले इसको इधर लिख दें। आपने x बराबर -1 रखा था, ठीक। अब सुनिए, अब क्या करना है, इस -1 को इधर लाएंगे तो इधर -1 है, ये बगल आएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 भाग आएगा, जैसे 1 भागी 1 भागी 1 भाग ए, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 टुकड़ा आएगा, उसमें से एक ये होगा, ये आप समझिए, इसमें से एक ये होगा। तो अब आप सुनिएगा कि करना क्या, आपने अभी तक क्या किया, आपने वह संख्या खोज लिया जो इसको 0 बना रहा है, यानी -1 से यह 0 बन गया, तो -1 को हम इधर कर देंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा। अब सुनिए, यह 4x क्यूब है ना, अगर यह क्यूब है तो मैं इसको x स्क्वायर और x भी लिख सकता हूँ। तो सुनिए, यह 4x स्क्वायर मैं लिख दिया, अब इसको x लिख दीजिए, अब ये पूरा उतार लीजिए, फिर बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा लिखा हो, इसको उतार लीजिए। अब भागिएगा मत, अगर आप चाहते हैं कि हमें जिंदगी भर के लिए ही आ जाए तो 2-4 मिनट अपनी जिंदगी के लिए दीजिए भाई। देखिए, यह 4x स्क्वायर अपनी जगह, इस x के जगह इतना रख दीजिए, इस x के स्थान पे ये पूरा लिखिए। तो आप कहेंगे कि इतना पूरा रखेंगे कहीं कोई बिगड़ने लगेगा, मारने लगेगा, तब अरे बता रहा हूं ना क्या करना है, x के जगह पे रख दिए। अब सोचिए, अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं, 4x स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, या यूं ही समझ लीजिए कि ये हो जाएगा। लेकिन इसका जब इसमें गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तब 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तब 4x स्क्वायर आ जाएगा, और हमें चाहिए कितना, 3x स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, यही वो बात है जिसको आपको समझना है। तो ये 4x स्क्वायर का गुणा m1 करेंगे तो इसका काम हो गया, अगर इसमें कर देंगे तो हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे खाते में कितना है 3x स्क्वायर, और यहाँ से गुणा करने पर 4x स्क्वायर आ रहा है, एक मतलब कि एक ज्यादा हो रहा है। आपके पास 3x स्क्वायर चाहिए और यहाँ का गुणा करने से 4x स्क्वायर आ रहा है, तो एक घटा दीजिए, यह -x स्क्वायर हो गया, और ये बाकी उतार लीजिए। ये देखिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप ये समझ लीजिए तो कभी कोई भी 3 घात का गुणनखंड नहीं छूटेगा। आप सुनिए, ए इस तरह से लिखिए x + 1। अब सुनिए भैया ध्यान से, यह x स्क्वायर है ना, एक 2 x है, x स्क्वायर का मतलब 2 x है, तो एक x आप ये लिख दीजिए, और जो एक x है ना उसके स्थान पे फिर ये लिखिए x + 1, ठीक है। आप फिर से समझिए बात को, x स्क्वायर हमारे पास था, एक x बहरे कर दिया हूँ, और जो एक x बचा था उस x के जगह इतना लिख दिया हूँ, ये आपको काम करते जाना है। अब सुनिए, अगर मान लीजिए ये कर दिया आप, ठीक ना, तो अब आपका बचा क्या, आपके पास बचा हुआ क्या है, देखिए इसका इसमें गुणा जब करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा -x स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे ना तब -x हो जाएगा, लेकिन आपको +x चाहिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -x, और आपको +x में चाहिए, तो आप अगर यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप 2x लिख देंगे ना तो आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे -x और +2x, तब -x और ये वाला +2x मिल करके +x हो जाएगा, आपका पुराना वाला आ जाएगा, ठीक है। यही बात किया गया है, इसीलिए 2x लिखा गया है, और लास्ट में +2 है, ये आप समझ लीजिए, बढ़िया था, इसको समझना है। और सुनिए, यह 4x स्क्वायर अपनी जगह, x + 1 -x x + 1, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे यानी 2 बाहर निकालेंगे तो यह x हो जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। अब आप कहेंगे 1 कहाँ से आ गया, अरे भैया
1 काहे नहीं आएगा, 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, तो जब 2 2 निकालेंगे तो 1 1 नहीं बचेगा, वही चीज है। आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, इस चैनल पे इस तरह का जानकारी दिया जाता है। अब सुनिए, यहाँ पर आइए, अब x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। अब x प्लस 1 तीनों जगह मिल गया, तो पहले क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। अब आपका देखिए मेन काम हो गया, अब बच गया 2 घात वाला। अब इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि भाई देखिए अब इसको देखिए, और मैं एक बात बता दूं, देखिए अब यह है ना, इसका गुणनखंड आप जब करेंगे, पहले बात समझ लीजिए, इसका गुणनखंड करने का फिर वही तरीका पुराना लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड देखिए कैसे होता है, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 8 को हम तोड़ेंगे ऐसा कि ए आ जाए तो संभव नहीं है, तो देखिए ए अब टूट नहीं पाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है ना भैया, पहले ध्यान से सुन लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी फंस गए, गुरुजी फंस नहीं गए, आपको आप भी फंस गए हो, मैं आपको निकालने का व्यवस्था कर रहा हूँ। ए अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसको इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करिए, मैं जानूं आपको इसका गुणनखंड कर पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं टूट पाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार अब ये नहीं टूट पाएगा, ठीक है। ये टूटेगा तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगेगा। आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर माने सम्मिश्र संख्या, यानी काल्पनिक संख्याओं का उदय हो जाएगा। तो आप जो है ना, इसको यहीं पे रोक दीजिएगा, ठीक। तो आप कहेंगे, आप फिर पूछेंगे हमसे कि इसके बाद हमको कैसे पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप साइकिल चलाते हैं तो आप हैंडल छोड़ के चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीट पे खड़ा होकर साइकिल चला लेंगे, आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनका हैबिट है। तो उसी प्रकार आप भी करते करते समझ जाएंगे। तो अब इसके आगे इसका गुणनखंड नहीं होगा, अगर गुणनखंड होगा तो यह काल्पनिक संख्याएं आने लगेंगी। तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1 और यह 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं। एक सवाल और अभी है, एक सवाल और है, ये देखो, इसका एक नया ट्रिक मैं बता रहा हूँ, नया ट्रिक। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे वाले सवाल का ट्रिक पूरे भारत का नंबर 1 ट्रिक है, का मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूँ। यह भारत का नंबर 1 तरीका होगा, यूट्यूब पे बहुत लोग ये बता रहे हैं, लेकिन मैं देखिए नए तरीके सिखा रहा हूँ। दूसरा सवाल, अब देखिए यह एक्स क्यूब हो गया प्लस 3x स्क्वायर हो गया माइनस 6x माइनस 18। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, आप देखिए अपना भी दिमाग लगाया करिए, दूसरे के दिमाग से हमेशा काम मत किया करिए, सुनिए सबका, करिए अपने दिमाग से। देखिए यह एक्स क्यूब है ना, तब मैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख रहा हूँ, और यह 3x स्क्वायर अपने जगह है। आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों लिखे, तो देखो भैया ऐसा नहीं लिखूंगा तब कैसा लिखूंगा, आप ही बताइए। इसको ना यक्स 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 भी लिखते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स, 3 होना चाहिए चाहे जैसे हो जाए। अब देखिए यह 6x है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 3, ऐसा, ठीक है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। अब इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यह एक्स हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा ही, तो यहाँ प्लस 3 बचेगा। अब ये -6 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ +3 बचेगा। अब आप कहेंगे कि ई कहाँ है, ई कहाँ गया? अरे भैया ई दोनों कॉमन न ले लिया हूँ, तो आप कहेंगे जब ई कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, नहीं कुछ बचेगा। माइनस को मैं माइनस गुणे प्लस लिख सकता हूँ, माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस गुणे प्लस, यानी माइनस को मैं माइनस गुणे प्लस करूंगा तभी इतना आएगा, तो ये माइनस निकाल लेंगे तो उसका भैया नहीं बचेगा, तो बच गया ही है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए भाई, इतना आसान नहीं है। x+3 कॉमन हो जाएगा, और यह x स्क्वायर -6,
एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं एक लाइन आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्स प्लस 3 और इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं? देखो, कोई भी दुनिया में संख्या अगर रहेगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप अंडर रूट में 5 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, तो यह इतना ही होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे? तब भैया हर बार कैसे मत पूछो, पहले काम हुआ नहीं, ऐसे कैसे बार बार? चलो कैसे बता रहा हूँ। देखिए ये 5 है, अंडर रूट का मान होता है 1/2, जो है अंडर रूट है ना, पावर में अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो पावर में 1/2 होता है। और ये हो गया, ये खेदू पहले ही से है, तो ये 5 है, 1/2 गुणे 2, इसे कट गया तो 5 नहीं आ गया, तो वही बात कह रहा हूँ। तो अब सुनिए, ऐसे हो गया। अब एक बात और बताइए, एक बात ध्यान से सुनिए, इस सबको हटाएं, चलिए हटा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र है। तो ई ए हो गया, ई बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, तो एक्स माइनस अंडर रूट 6 और एक्स प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, और यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपके किसी काम में आया है, अगर आपको वीडियो से लगता है कि कुछ फायदा हुआ है, तो भाई मेहनताना तो हम लोगों को मिलना चाहिए ना। वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त का भी काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।